वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस प्रेजेंटेशन ऑन ओटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पेज बना लेंगे। ओके, ये फ्रंट पेज होएगा हमारा। इसके बाद फिर एक एक करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसमें नेम है, सेक्स, बेड नंबर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, लैंग्वेज, फादर, स्पाउस, जो भी है वो सारी चीज़ें लिख लेंगे बेसिक। ओके, फिर हम प्रेजेंट कंप्लेन लिखेंगे कि क्या शिकायत लेके आया पेशेंट हमारे पास। हिस्ट्री लिखेंगे प्रेजेंट इलनेस की, ड्यूरेशन क्या है, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कोर्स, इंटेंसिटी, डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कंप्लीट इन्फो। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे इलनेस का, ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख लेंगे। ओके, पास साइकाट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे हम अगर कुछ है तो। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जैसे कि पेरिनेटल हिस्ट्री, एंटीनेटल पीरियड कैसा था, इंटरनेटल पीरियड कैसा था। ठीक है, चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, एजुकेशनल हिस्ट्री लिखेंगे, फिर प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे, कौन कौन से गेम खेलता था पेशेंट, रिलेशन के साथ, प्लेमेट्स के साथ, इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट अगर कुछ थी तो वो लिख लेंगे हम, प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कब आए, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, सेक्सुअल मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, प्रीमोर्बिड पर्सनालिटी के बारे में लिख लेंगे हम, हैबिट्स के बारे में लिख लेंगे। इसके बाद फैमिली ट्री बनाएंगे पेशेंट का। ओके, ये फैमिली कंपोजिशन टेबल बना लेंगे फिर हम। इसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, इसके बाद स्पीच रिलेटेड इन्फो लिखेंगे हम। इसके बाद मूड एंड अफेक्ट के बारे में लिखेंगे हम। फिर थॉट प्रोसेस के बारे में लिखेंगे, थॉट प्रोसेस कैसी पेशेंट की। ओके, परसेप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम, इल्यूजन, हेलुसिनेशन प्रेजेंट तो नहीं है। कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में लिखेंगे पेशेंट के, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन। ओके, मेमोरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम। इसके बाद जजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, इंसाइट के बारे में लिखेंगे, किस प्रकार की इंसाइट है पेशेंट की। इसके बाद नीड ऑफ पेशेंट लिख लेंगे हम, क्या क्या पेशेंट की नीड है। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, इसके बाद डिजीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। इंट्रोडक्शन लिख लेंगे ऑटिज्म का, डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर इंसिडेंसेस के बारे में लिखेंगे, एटियोलॉजी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में लिखेंगे, क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल रहा है हमें बुक के अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में लिखेंगे, जांचें कौन कौन सी करवाई गई हैं और कौन सी करवाई जानी चाहिए। फिर ट्रीटमेंट के बारे में लिख लेंगे, फिर ट्रीटमेंट हो जाएगा ऑटिज्म का। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीवी बनाएंगे। ओके, सबसे पहले असेसमेंट लिख लेंगे हम, क्या क्या असेस करेंगे। असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, जिस पे हम एनसीवी बनाने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, रिस्क फॉर इंजरी, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, सेल्फ केयर डेफिशिएट, इनफेक्टिव कॉपिंग, नॉलेज डेफिशिएट, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे। और एक एक करके हम ये सारा कंप्लीट एनसीवी बना लेंगे। ठीक है, इसे लिखने के लिए आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पोस्ट करके आराम से लिख सकते हैं। सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा। थर्ड एनसीपी ये हो जाएगा। फोर्थ एनसीपी, अगला एनसीपी नॉलेज डेफिशिएट का हो जाएगा हमारा लास्ट एनसीपी। फिर हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे हम।
ठीक है, एक एक करके। इसके बाद बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे लास्ट में। भाई हमने जो भी ये इन्फॉर्मेशन लिखी ना, तो जो भी हमने एक प्रकार से रेफरेंस लिया है डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए, तो वो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है हमने, वो लिख लिया बिब्लियोग्राफी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन हिट कर दें ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ मैं, आपको नोटिफिकेशन सब जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू।